सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आप सभी के बीच एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदी, भोपाल गैस कांड। भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड एक फैक्ट्री थी जहाँ कीटनाशक बनाए जाते थे। इन कीटनाशकों को बनाने के लिए एक बेहद जहरीले केमिकल का इस्तेमाल होता था, मेथिल आइसोसाइनाइड। कंपनी का दावा था कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि मशीनें पुरानी थी, अलार्म काम नहीं कर रहे थे और सुरक्षा का सिस्टम लगभग पूरी तरह ठप पड़ा था। हादसे की तारीख 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में अचानक पानी चला जाता है और मेथिल आइसोसाइनाइड का पानी के साथ जबरदस्त रिएक्शन हुआ और टैंक में प्रेशर बढ़ता चला गया। रात के करीब 12 बजे टैंक फटा और जहरीली गैस पूरे शहर में फैलने लगी। चारों तरफ धुएं का गुबार छा जाता है और धीरे-धीरे गलियों में सफेद धुआं भरने लगा था। लोगों को पहले आंखों में जलन महसूस हुई, फिर सांसें रुकने लगी, बच्चे चीखने लगे, औरतें चिल्लाने लगी और रोने लगी। लोग इधर-उधर भागते गिरते जा रहे थे, लेकिन जब हवा में ही जहर घुल चुका हो, तो लोग आखिरकार भागकर कहाँ जाते। मौत का मंजर इतना भयावह था कि सुबह होते-होते भोपाल का नजारा किसी भूतीय शहर जैसा था। जहाँ देखो वहाँ लाशें ही लाशें और सड़कों पर जानवर, इंसान, पशु, पक्षी सब तड़प-तड़प कर मर चुके थे। अस्पतालों में इतनी भीड़ थी कि डॉक्टर खुद रो रहे थे। माएँ अपने बच्चों की लाशें सीने से लगाए बैठी थी। आमतौर पर छोटे बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होता है, इसलिए मरने वालों में बच्चों की संख्या अधिक थी। सरकार ने कहा लगभग 3,000 लोग मरे हैं, लेकिन असलियत संख्या या 20,000 से भी अधिक थी। कुछ लोग इस त्रासदी में अस्थायी रूप से बीमार हो गए, कुछ लोग की आंखें चली गई, तो कई किसी के फेफड़े गल गए और सबसे हैरान और डरावने वाली बात यह थी कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ा। भोपाल में आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं और इस फैक्ट्री का मालिक वारेन एडरसन, उसे भारत बुलाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे वीआईपी की तरह हवाई जहाज से अमेरिका भेज दिया गया। उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। भारत सरकार ने $470 मिलियन का मुआवजा लिया, लेकिन यह रकम इतने बड़े हादसे के सामने छोटी थी। हजारों पीड़ित आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक हादसा नहीं, यह इंसान की लापरवाही और लालच का जीता जागता डरावना सबूत था। उस रात भोपाल के लोगों ने जो देखा और जो सुना, उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। और सवाल यह है कि क्या हम कभी अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी त्रासदी से बचा पाएंगे? वह भोपाल की काली रात जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और लोग उससे आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार की इस लापरवाही से आज भी लाखों लोग अपंग पैदा होते हैं और हम आज आपको इस घटना को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी को इस बारे में बताया जाए और जागरूक किया जाए। धन्यवाद।